हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम जो चैप्टर 4 है एम लक्ष्मीकांत का प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और वो क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपीएससी में डायरेक्ट प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो हमारे पास ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा वर्ड हमारे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता है, यानी कि उस वर्ड को हमारे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। ऑप्शन ए है सोवरन, ऑप्शन बी है सोशलिस्ट, ऑप्शन सी है डेमोक्रेटिक और ऑप्शन डी है इंडियंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि इंडियंस। यानी हम अपने प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो कौन कौन से वर्ड लिखे गए तो वो है पहला सोशलिस्ट, पहला है हमारा सोवरेन, दूसरा है सोशलिस्ट, तीसरा है सर्कुलर, चौथा है डेमोक्रेटिक, पांचवा है रिपब्लिक, छठा है जस्टिस, सातवां है लिबर्टी, आठवां है इक्वलिटी और नौवां जो है वो है फर्टर्निटी। लेकिन हमें अपने प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी इंडियंस वर्ड देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए जो उसका जो आंसर था हमारा वो था ऑप्शन डी, यानी कि इंडियंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन डी, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से वर्ड नहीं है तो जो इंडियंस वर्ड है वो हमारे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो प्रीएम्बल वर्ड है, यानी कि जब हम बात करते हैं वर्ड ऑफ प्रीएम्बल, तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज से लिया गया है, यानी कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये प्रीएम्बल वर्ड को लिया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है आयरलैंड। फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रीएम्बल वर्ड है यानी कि जो लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल है ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये नहीं पूछ रहा है कि यहाँ पे कि प्रीएम्बल हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो लैंग्वेज है हमारा प्रीएम्बल का वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो हमने वर्ड ऑफ जो प्रीएम्बल है यानी कि जो लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल है वो हमने कहां से लिया है तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसे लिया है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि ये जो सर्कुलर है यानी कि जब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता का तो इसका सही मीनिंग यानी कि एग्जैक्ट अर्थ कहते के है क्या। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में कहा गया है कि सरकार के सामने यानी कि सरकार के लिए हर एक रिलीजन क्या है तो इक्वल है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कहता है कि जो अल्पसंख्यक है यानी कि जो माइनॉरिटीज है उनका जो रिलीजन है वो क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में कहा जाता है कि सरकार के द्वारा किसी भी एक धर्म को क्या किया जाता है जो प्रमोट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही मीनिंग नहीं बताता है किसका तो सर्कुलर का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जब हम बात करते हैं सर्कुलर के बारे में, धर्मनिरपेक्ष के बारे में, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो एक सर्कुलर कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी कंट्री भी क्या एक सर्कुलर कंट्री है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे रिलीजन क्या है तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है तो हर एक रिलीजन क्या है तो इक्वल है और गवर्नमेंट के लिए हर एक जो धर्म है हर एक रिलीजन है वो क्या रहेगा तो इक्वल रहेगा। तो इसीलिए जो एग्जैक्ट मीनिंग होती है सर्कुलर की तो वो ये रहती है कि सरकार के सामने या हम बात करें कि संविधान के समक्ष हर एक जो धर्म है वो क्या रहेगा तो बराबर रहेगा, उसी को हम कहते हैं सर्कुलर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो हमने आइडल्स है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जो फैटर्निटी है ये 3 वर्ड आखिर हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। ऑप्शन ए है यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑप्शन बी है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑप्शन सी है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑप्शन डी है यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जो हमारा आइडियल है यानी कि जब हम बात करते हैं आदर्श के बारे में, जो हमने इक्वालिटी यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी कि जो फैटर्निटी है इसका जो हमने आदर्श लिया है, आइडल लिया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है तो फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इन आइडल्स को रिसीव किया, यानी कि हमने इसका जो आइडल है हमारी ये तीनों स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व यानी कि जो भाईचारा का जो आदर्श है वो हमने कहाँ से लिया तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है।
पांचवा क्वेश्चन है, पांचवे क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो हमारे पास जो चार स्टेटमेंट है ए, बी, सी और डी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन 2005 में इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि हमारा जो प्रेम्बल है तो उसे क्या किया जा सकता है, उसे जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसके द्वारा इन्फोर्सेबल यानी कि उसे लागू नहीं किया जा सकता है। स्टेटमेंट हमारा दूसरा कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिसेंटली ये डिसीजन सुनाया है कि जो हमारा प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि हमारा जो प्रेम्बल है उसे दो बार अमेंडमेंट किया जा चुका है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि सारे स्टेटमेंट क्या है तो सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हमारा जो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता है, तो इन्फोर्सेबल यानी कि जो कानून की अदालत है उसके द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि उसकी योग्य नहीं है। अगर हम बात करते हैं हमारा जो बी स्टेटमेंट है और सी स्टेटमेंट है वो क्यों गलत है, तो हमारा बी स्टेटमेंट इसीलिए गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी केशवानंद भारती में कहा जा चुका था कि जो प्रेम्बल है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। और ऑप्शन सी हमारा इसीलिए गलत है क्योंकि हमारा जो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 बार नहीं सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट किया गया था। और वो किस साल में अमेंडमेंट किया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। छठा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन में ये बताना है कि ये भी यूपीएससी के द्वारा 2017 में, तो क्वेश्चन ये है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर यानी कि मेकर्स ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, हमारे जो संविधान के निर्माता थे, उनके माइंड में ऐसे कौन से शब्द चल रहे थे जो कि कहा गया था रिफ्लेक्टेड यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिफ्लेक्टेड था। कहने का मतलब है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण किया, तो उनके दिमाग में निम्नलिखित में से किसके लिए परिलक्षित होता गया था। तो ऑप्शन ए है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन बी है फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और ऑप्शन डी है हमारा द प्रेम्बल यानी कि प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सातवां जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया था यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2017 में। तो इसमें ये बताना था कि जो इनमें से जो हमारे पास ये 4 ऑप्शन के जो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा वर्ड हमारे प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एम्बॉडिड यानी कि कहा जाए तो प्रस्तावना में शामिल नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेम्बल में उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है लिबर्टी ऑफ थॉट यानी कि विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि इकोनॉमिक लिबर्टी, ऑप्शन सी हमारा लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी हमारा लिबर्टी ऑफ बिलीफ यानी कि विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि जो इकोनॉमिक लिबर्टी है यानी कि जब हम बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता की तो वो हमारे प्रेम्बल में शामिल नहीं है। और आठवां जो क्वेश्चन है ये सन 2020 में पूछा गया था यूपीएससी में ही प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो इसमें से ये बताना है कि इनमें जो हमारे पास 4 स्टेटमेंट है उनमें से कौन भारत का जो प्रेम्बल है यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेम्बल है उसको सही ढंग से क्या करता है एक्सप्लेन करता है और उसकी एग्जैक्ट मीनिंग बताता है। तो ऑप्शन ए है कि जो हमारा प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट है पर उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और इसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी है ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन सेम लीगल इफेक्ट है जैसे कि अदर पार्ट है। और ऑप्शन डी है ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन इसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है स्वतंत्र रूप से जैसे कि अलग अलग हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि हमारा जो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है
वो क्या है, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, लेकिन जैसे कि हमारे जो अदर पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस तरीके से स्वतंत्र रूप से कोई भी उस पर कानूनी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन, जिसमें हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया और वो क्वेश्चंस देखे जो कि प्रेम्बल से डायरेक्ट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछ लिया है। तो अगला जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि एम लक्ष्मीकांत का 5th चैप्टर है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किया है तो उससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारा प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर एम लक्ष्मीकांत का है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।